फ्रेंड्स, आई एम अंकित राजेश। आज की इस वीडियो में आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन का जो 4 काइंड्स है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन की चर्चा हो चुकी है और आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक सटीक नॉलेज दिया जाए ताकि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में न छूट पाए। तो पहले हम जानेंगे कि इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पहचान क्या है। जैसे बहुत सारा वर्ड है जिसकी पहचान तो आपको पहले बताया जा चुका है, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव में, मटेरियल में। लेकिन यहाँ जो वर्ड है कुछ अजीब सा है। यहाँ जो है सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान क्या है कि यह अनटचेबल है, यानी इट मीन्स इसे हम छू नहीं सकते। जैसे मटेरियल नाउन में मैंने पढ़ा स्टोन, स्टोन को टच कर सकते हैं। कॉमन नाउन में मैंने पढ़ा बॉय, तो बॉय को हम देख सकते हैं। प्रॉपर नाउन में मैंने पढ़ा कोई भी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, उसे हम देख सकते हैं, छू भी सकते थे, छू भी सकते हैं। लेकिन यहाँ हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। अनटचेबल, इनविजिबल, इट कैन बी फेल्ट ओनली, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। और सेंटेंस फॉर्मेशन में देखा जाए तो यह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसकी जानकारी और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे, समझेंगे, तो वहाँ पे हम इसकी चर्चा करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। तो पहले हम आपको इसकी डिफिनीशन को डिफाइन कर दें। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। ये भी जान लेना आवश्यक है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन, वी कांट इमेजिनेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कल्पना बिना किसी ऑब्जेक्ट का नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट है तभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कल्पना कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ, यानी यह किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के क्वालिटी, स्टेट और एक्शन के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो कि उस व्यक्ति से उसे अलग करता है, जो उसे संबंध रखता है। जैसे राम इज ए गुड बॉय। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज ए गुड बॉय। यहाँ देखा जाए इस सेंटेंस में तो राम भी नाउन है, बॉय भी नाउन है, गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है। राम प्रॉपर नाउन है और बॉय क्या है, बॉय कॉमन नाउन है। तो इस सेंटेंस से मैंने क्या देखा कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। राम के अच्छाई को देखकर उसके लिए मैंने एडजेक्टिव का यूज किया गुड। और ये गुड जो है किस में निहित है, राम में निहित है। और एक बात और जान ले कि कभी भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो 3 वर्ड से बनता है। पहला कॉमन नाउन, दूसरा एडजेक्टिव
और तीसरा वर्ब। इसकी चर्चा जब हम एब्स्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, तब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। या हम इस चीज़ को जानें कि किसी ऑब्जेक्ट का होना क्यों ज़रूरी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए, कल्पना करने के लिए, इमेजिनेशन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का होना क्यों ज़रूरी है। तो राम इज ए गुड बॉय। गुड क्या है? यह एडजेक्टिव है। तो ये गुड जो है राम में निहित है। अगर इसको हम बिल्कुल एक सार्वभौमिक कर दिया जाए, गुड को क्या कहेंगे हम? गुड को क्या कहेंगे हम? गुडनेस। गुडनेस, इस गुडनेस क्या है? सफिक्स है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। गुडनेस, ये जो गुडनेस बना है, गुड क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमने सफिक्स एनी डबल एस नेस लगाकर हमने क्या बनाया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया। तो गुडनेस क्या हो गया? अच्छाई हो गया। गुडनेस क्या हो गया? अच्छाई हो गया। तो हम चर्चा करेंगे एग्जाम्पल की। जैसे क्वालिटी, सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मेक सेंस ऑफ क्वालिटी। कुछ ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि क्वालिटी के सेंस में यूज होते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। और ईमानदारी अगर व्यक्ति नहीं हो तो ईमानदारी को देखने या समझने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट मीन्स जब कोई व्यक्ति है, उसके क्रियाकलापों को देखकर उससे हम प्रसन्न होते हैं, तभी हम ऑनेस्ट शब्द का यूज करते हैं। उसकी ईमानदारी, और जो वह ईमानदार जो व्यक्ति होता है, उस ईमानदार व्यक्ति का जो गुण है, उस गुण को क्या कहते हैं? ऑनेस्टी कहते हैं, ईमानदारी कहते हैं। क्योंकि ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ईमानदार व्यक्ति है यानी उसकी जो एक अंदर क्या है? क्वालिटी है। वह क्वालिटी का नाम क्या है? ईमानदारी, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑनेस्टी। तो ये ऑनेस्टी यहाँ क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा है लेनियंसी। तो लेनियंसी समटाइम्स स्पॉइल्स ए चाइल्ड। लेनियंसी मतलब क्या होता है? उदारता। ये भी एडजेक्टिव है, लेनियंट। ये लेनियंट से बना है, LENIENT। लेनियंट मतलब उदार। तो लेनियंट से लेनियंसी बना है। तो लेनियंसी समटाइम्स स्पॉइल्स ए चाइल्ड, यानी उदारता जो है कभी कभी बच्चों को बिगाड़ देती है। उदारता मीन्स यानी बच्चों को खुला छोड़ देना, ढील छोड़ देना, उसको उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देना, उसे क्या कहते हैं? लेनियंसी। तो लेनियंसी समटाइम्स स्पॉइल ए चाइल्ड। अब उदारता जब हम उसको ढील छोड़ दिए हैं, वो दिखाई देती है क्या? उसको हम छू सकते हैं कि हम महसूस करते हैं। यह एक क्या है? क्वालिटी है। उसके उस व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा गुण जो देखने में अच्छा या बुरा लगता है, और उस अच्छाई को या बुराई को, उस क्वालिटी को जो हम नेम देते हैं, जिस वर्ड से पुकारते हैं, उस वर्ड को ही तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है एबिलिटी। ही इज एबल टू डू दिस वर्क। ही इज एबल टू डू दिस वर्क, वह इस काम के करने योग्य है, वह इस काम को कर सकता है। ही कैन डू इट, वह इस काम को कर सकता है। इट मीन्स ही हैज एबिलिटी टू डू इट। उसके पास क्या है? इस काम को करने की क्षमता है, योग्यता है। और ये जो योग्यता है, जब तक वह व्यक्ति काम नहीं करेगा और वह व्यक्ति नहीं होगा तो मुझे देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके हम कार्य को देख रहे हैं, उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो एबिलिटी है वो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे एबिलिटी क्या हो गया? एबिलिटी भी क्या है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इफ ही गेट्स ए चांस ही कैन शो हिज एबिलिटी, यदि उसे एक मौका दिया जाता तो वह भी अपनी योग्यता को दिखा सकता था। तो यदि उसको हम देते तो वह दिखा देता, लेकिन हमने उसको मौका नहीं मिला तो नहीं दिखा पाया। तो यहाँ पे एबिलिटी क्या हो गया, योग्यता हो गया, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। डिटर्मिनेशन, संकल्प। अब संकल्प जो हम करते हैं ये हमारे एक अंदर की भावना होती है। डिटर्मिनेशन क्या है, एक आंतरिक भावना है, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते। तो एवरीवन saw his determination to finish to the race. Everyone saw his determination to finish the race. यानी everyone saw his determination, यानी प्रत्येक व्यक्ति क्या दिखाता है, यानी वो जो अपना जो उसका रेस है उसको समाप्त करने के लिए एक इरादा को दिखाया। Everyone saw his determination, प्रत्येक ने अपना संकल्प को दिखाया टू फिनिश द रेस, इस रेस को समाप्त करने के लिए। इट मीन्स वह संकल्प लिया कि मैं इस काम को कर दूंगा। मुझे आशा है कि क्वालिटी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पाया जाता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ऐसे भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि क्वालिटी डिनोट करता है, जैसे वर्चू यानी गुण या सदाचार, सिंपैथी सहानुभूति, यह भी एक क्वालिटी है। विजडम बुद्धिमानी, ये भी एक क्वालिटी है जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं। सोफिस्टिकेशन यानी छल, सैनिटी अक्लमंदी, पैसेंस धैर्य, काइंडनेस दयालुता, गुडनेस अच्छाई, इनेवी दाह या ईर्ष्या, इंथुजियाज्म उत्साह, करेज साहस, ब्यूटी सुंदरता, ये सारे जो है क्वालिटी को शो करता है जो कि व्यक्ति में निहित होता है। अब मैं चर्चा करता हूँ दूसरे स्टेट का। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मेक सेंस ऑफ स्टेट, यानी कुछ ऐसी दशा है, उस दशा को भी हम, अवस्था को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे डेथ, डेथ भी एक अवस्था है, मानव का एक स्टेट शो करता है, एक अवस्था है। जैसे ही इज ऑन हिज डेथ बेड, वह जो है अपने मरण सैया पे है, मृत्यु सैया पे है। यानी मृत्यु सैया क्या है, वही उसकी एक अवस्था बता रहा है, उसकी कंडीशन को शो कर रहा है कि उसकी अवस्था यह है कि वह मृत्यु सैया पे है, यानी मरने को है। तो वह क्या है, यहाँ पे स्टेट बता रहा है, उसकी दशा को बता रहा है, उसकी स्थिति को दर्शा रहा है यहाँ पे डेथ। स्लीप, यू वी आर टॉकिंग इन योर स्लीप लास्ट नाइट, स्लीप भी एक अवस्था है। यहाँ स्लीप वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। जैसे यू वी आर टॉकिंग इन योर स्लीप, यानी यू वी आर टॉकिंग, तुम बातें कर रहे थे सपनों में। स्लीप मतलब सोई हुई अवस्था में, स्लीप का मतलब सेंस सोया हुआ अवस्था है, उनका स्टेट है, और सपनों में ही वो बातें कर रहा है, कुछ बोल रहा है। लास्ट नाइट, वो पिछले, यू वी आर टॉकिंग इन योर स्लीप लास्ट नाइट, तुम पिछले रात, गत रात बातें कर रहे थे सोई हुई अवस्था में। तो स्लीप यहाँ क्या बता रहा है, स्लीप डिनोट द स्टेट ऑफ दैट पर्सन हु इज स्लीपिंग, जो सो रहा है उसकी अवस्था को यहाँ बता रहा है, इसलिए स्लीप यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट है यूथ, ही गॉट इनटू ए लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज यूथ। यूथ एक युवा अवस्था है, ये भी मानव का, ह्यूमन काइंड का एक स्टेट को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है, युवा अवस्था। ही गॉट इनटू ए लॉट ऑफ ट्रबल इन हिज यूथ, वह अपने युवा अवस्था में बहुत सारे समस्याओं को झेला। यानी वो अपने युवा अवस्था में, एक अवस्था है जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है, उस अवस्था में उसने काफ़ी परेशानियां झेली। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन किसी ने नहीं देखा, चाइल्डहुड भी क्या है, एक अवस्था है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गांधी जी लव्ड ट्रूथ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड,
गांधी जी क्या करते थे? प्यार करते थे। किससे? फ्रॉम हिज चाइल्डहुड गांधी जी लव ट्रूथ, गांधी जी सत्य को काफ़ी चाहते थे, काफ़ी प्यार करते थे बचपन से ही। वो अपने बचपन से ही सच्चाई को काफ़ी प्रेम करते थे। बॉन्डेज, इंडिया वाज इन बॉन्डेज फॉर लॉन्ग, इंडिया वाज इन बॉन्डेज, इंडिया गुलाम था। फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक इंडिया गुलाम रहा, गुलाम था। तो बॉन्डेज यह स्लेवरी के सेंस में है। तो बॉन्डेज भी क्या बताता है? इंडिया का कंडीशन बताता है, उसकी स्टेट को बतलाता है कि इंडिया लंबे समय तक गुलाम था, उसकी अवस्था को बता रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या जाना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब क्वालिटी को बताता है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो उस क्वालिटी जो कि एडजेक्टिव से खासकर बनता है, तो उस क्वालिटी जो है उस क्वालिटी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा मैंने क्या सीखा कि स्टेट, कुछ ऐसी भी स्टेट होती है जो कि हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे चाइल्डहुड बचपन, यूथ युवा, बॉन्डेज, इन चीज को हम क्या बोलते हैं? स्टेट। अब तीसरा है एक्शन। सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट मेक सेंस ऑफ एक्शन, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ ऐसे भी अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर एक्शन को तो हम वर्ब बोलते हैं। कुछ लोगों का कहना है, जैसे आप लोग कुछ सोचते होंगे कि सर एक्शन को तो हम वर्ब करते हैं, फिर एक्शन को यहाँ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कहेंगे? तो मैंने उसके लिए दो एग्जाम्पल लिया है, दो सेंटेंस लिया है, जो कि एक रॉन्ग है, एक वन राइट है। जैसे रनिंग, रनिंग, ही इज रनिंग, ही हेट्स रनिंग। दोनों सेंटेंस को देखिए, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, और दूसरे में क्या, ही हेट्स रनिंग। अब आप जानते हैं कि किसी भी वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे इज जो है कौन सा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? इज तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में इज मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। और इसके बाद क्या है? रनिंग, सॉरी, इज हेल्पिंग वर्ब है और रनिंग क्या है? मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ही इज रनिंग, रनिंग जो है मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही हेट्स रनिंग, वह नफरत करता है किससे? रनिंग से, दौड़ने से नफरत करता है। तो यहाँ पे हेट्स क्या है? मेन वर्ब है, और इसके बाद यह ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है रनिंग। और मैंने पहले ही बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ मैंने देखा कि ही हेट्स, हेट्स जो है वर्ब है, और रनिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रनिंग यहाँ एक्शन न शोकर एक भावना शो करता है कि वह नफरत करता है किससे? रनिंग से, दौड़ने से वो नफरत करता है। नेक्स्ट देखें, सेल। आपने सेल पढ़ा होगा, SELL सेल। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंस है और मीनिंग भी डिफरेंस है। SELL सेल वर्ब है और SALE सेल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे दिस बिग हाउस इज ऑन सेल, यह बड़ा घर बेचने के लिए है। दिस बिग हाउस इज ऑन सेल। ही इज, नेक्स्ट है, ही इज वांटिंग टू सेल दिस हाउस, वह इस घर को बेचना चाह रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो इज हेल्पिंग वर्ब है, वांटिंग मेन वर्ब है, और यहाँ पे टू सेल, जबकि एक ही वाक्य में जब दो वर्ब का प्रयोग हो तो दूसरे वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। तो टू लगाकर सेल, सेल दिस हाउस, यहाँ पे सेल क्या है? वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे यह सेल एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, जबकि यहाँ जो सेल है एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसलिए यहाँ जो सेल है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डीलिंग, डीलिंग भी क्या है? डीलिंग भी एक वर्ब है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हिज डीलिंग विथ मी आर नॉट फेयर, यहाँ डीलिंग देखिए सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। हिज डीलिंग विथ मी आर नॉट फेयर, उसका डीलिंग जो है मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो यहाँ जो डीलिंग है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन रूप में कार्य कर रहा है। और दूसरा, ही इज डीलिंग विथ मी फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम,
वह मेरे साथ व्यापार कर रहा है या कोई धंधा कर रहा है, तो बहुत लंबे समय से मेरे साथ वो व्यापार कर रहा है। तो यहाँ जो डीलिंग है वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, और यहाँ जो डीलिंग है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये जो डीलिंग है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। जैसे साइट, ही लॉस्ट हिज आई साइट। ध्यान से देखिए, साइट भी क्या है, साइट मतलब दृश्य, सी से बना है, सी का साइट होता है, सी वर्ब है और उसका क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन साइट। ही लॉस्ट हिज आई साइट, उसने अपने नेत्र दृश्य को खो दिया। ही लॉस्ट हिज आई साइट। ही इज सीइंग ए रनिंग टाइगर। ही इज सीइंग, वह देख रहा है किसको, ए रनिंग टाइगर को। तो यहाँ सीइंग क्या है, वर्ब है। ए रनिंग क्या है, रनिंग एडजेक्टिव है, इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। रनिंग क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। तो ही इज सीइंग, वह देख रहा है, एक वह दौड़ते हुए बाघ को देख रहा है। तो यहाँ पे सीइंग क्या हो गया आपका, वर्ब है, जबकि जो सी से बना साइट है, सी वर्ब है और सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, साइट होता है। तो ही लॉस्ट हिज आई साइट, यहाँ पे साइट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राइज, राइज वर्ब भी है, राइज क्या है, वर्ब भी है और हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। तो राइज जब वर्ब या एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों का स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। जैसे देयर इज ए राइज इन द प्राइस ऑफ फूड स्टफ, यानी कहने का सेंस यहाँ पे यह है जो खाद्य सामग्री है उसके दाम बढ़ गए। देयर इज ए राइज इन द प्राइस ऑफ फूड स्टफ। और नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि द प्राइस ऑफ फूड स्टफ इज राइजिंग दिस डेज, यानी यहाँ पे राइजिंग जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पे जब वर्ब है तो वर्ब के रूप में जब यूज हुआ है राइजिंग, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। चूँकि हम पहले इस बात को जान चुके हैं कि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ पे देखा जाए द प्राइस ऑफ फूड स्टफ इज राइजिंग, जो कि राइजिंग मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए राइजिंग यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हो सकता क्योंकि यह वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो स्टूडेंट फ्रेंड, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ एक्सरसाइज एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा है कि आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझ लिया होगा कि आखिर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं। क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, किस कंडीशन में हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या पोजीशन होता है, एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, न इसे हम छू सकते हैं न इसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। हम अगले वीडियो में जब पार्ट 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन पार्ट 2 जब बनाएंगे तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मेशन, यानी एडजेक्टिव से हम कैसे बनाएंगे, वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे और कॉमन नाउन से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाएंगे। तो एडजेक्टिव, वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बनाने का जो प्रक्रिया है हम अगले वीडियो में बताएंगे। और कुछ इसके एक्सेप्शनल यूज भी है कि कुछ ऐसी भी जगह है, कुछ ऐसी भी इसके एक्सेप्शनल केसेज है जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन की तरह कार्य करता है, और कुछ ऐसे भी यूजेज हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए कॉमन नाउन के रूप में कार्य करता है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।